हेलो एरीज़, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। ये रीडिंग जो है ये एरीज़ सन मून और राइजिंग लोगों के लिए है और रिलेशनशिप का जो एरिया है उसको हम कवर करेंगे फॉर एरीज़ पीपल। देखते हैं कि मई का महीना जो है वो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एरीज़ लोगों के लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन दबाना भी मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो रिसीव होती रहे। रीडिंग जो है वो कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये रीडिंग जो है ये रिलेशनशिप के लिए बस एक ही रीडिंग इस महीने होगी और रीडिंग के एंड के ऊपर कार्ड्स ड्रॉ करूँगी सो दैट आपको बताया जा सके कि आप इस सारी सिचुएशन में जो यहाँ मुझे नज़र आ रही है और नज़र ये आ रहा है कि कोई आपके ऊपर सख्त चढ़ाई करने की कोशिश में है, तो आप कैसे इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं और क्या आपके पास लाया अमल होना चाहिए, क्या आपके पास तरीक़ाकार होगा। अच्छा जी, या तो एरीज़ ख़ुद बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, किसी से एग्रेसिव हैं, या फिर जो है ना कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। चढ़ाई करने से मुराद ये है कि नाराज़गी का इजहार करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि कम्युनिकेशन में जो ब्लॉकेज आई हुई है उसकी वजह से इस तरह से हो। इसके पीछे जो है इस सारी सिचुएशन की बैकग्राउंड में जो कि जिसमें सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन नज़र आ रहा है और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट भी हुई हैं। हो सकता है ये सिचुएशन पिछले 2-1 सालों से इसी तरह से हो। कोई चीज़ जो है वो कोई एक साइड जो है वो ख़त्म हो रही है और एरीज़ जो हैं वो कोई नया स्टार्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप में। मुझे ये नज़र आ रहा है कि कोई आपसे हो सकता है कि जहाँ पे ऑलरेडी अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं तो हो सकता है कि वो रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो रहा हो और कोई दूसरा शख्स जो है आपको ऑफ़र कर रहा हो किसी नए रिलेशनशिप की, क्योंकि बैकग्राउंड में यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है जो कि मैरिड लाइफ को और शादी के इंस्टीट्यूशन को शो करता है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो पहले आपका रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट हो चुका हुआ है, उसमें एक ख़ास किस्म की स्टैग्नेशन है और चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं और बहुत भारी हैं आपके लिए उठाना और इस बोझ को, और आप डेफिनेटली इस वज़न का जो एहसास है या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो वेट है आपके ऊपर, आपको ये नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप होपफुल हैं कि अब कोई ऐसा टाइम आ जाए जिससे आप ये बर्डन जो है ये उतार दें अपने सर के ऊपर से और चीज़ें जो हैं वो ईज़ आउट हो जाएं। कुछ इस तरह की भी सिचुएशन है कि जो कोई नया शख्स जो है वो बेसिकली नया शख्स इस सेंस में है कि रिलेशनशिप में नया शख्स है, अदरवाइज़ आप उसको जानते हैं। वो काफ़ी अरसे से आपकी हाँ ना ना हाँ अच्छा अभी अच्छा तभी जो है वो देख रहा है और वो आपको रिलेशनशिप की ऑफ़र भी कर रहा है, मैसेजेस भी कर रहा है। लेकिन चूँकि आपने अपना पिछला जो सिचुएशन है उसको सेटल करने में इतना टाइम लगाया है और आप बिल्कुल ख़ास तौर पे जो रीसेंट पिछले महीने गुजरे हैं 2020 के, इसमें ये नज़र आता है कि आप बिल्कुल स्टैंड स्टिल खड़े हैं, आप कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी तरह की कोई मूवमेंट नज़र नहीं आती है, आप बस देख रहे हैं चीज़ों को कि क्या हो रहा है और कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या किया जा रहा है। मीनवाइल बर्डन जो है वो बढ़ता जा रहा है और जो नया शख्स है जिसके साथ आपने रिलेशनशिप में नया स्टार्ट लेने का आपका प्रोग्राम है वो जो है वो काफ़ी नाराज़ हो रहा है। वो ज़ोडिएक जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि इस टाइम के ऊपर एरीज़ की ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए पॉसिबल है, उसमें टॉरस हो सकता है, उसमें पाइसेस हो सकता है, किसी हद तक जो है वो कोई और एरीज़ या और कौन था पॉसिबल है यहाँ पे, किसी हद तक एयर साइन की भी चांसेस हैं। लेकिन ये एयर साइन तो इतना नहीं मुझे लग रहा, महसूस ये हो रहा है कि ये शख्स जो है जिसके साथ आप नया रिलेशनशिप फॉर्म करना चाह रहे हैं, आपके डिलेड बिहेवियर की वजह से और आपके लिंगरिंग बिहेवियर की वजह से नाराज़ है। ये सिचुएशन जो अब आपको वाइंड अप करनी है, ये सिचुएशन काफ़ी अर्सा पहले भी वाइंड अप हो सकती थी लेकिन आपके इनडिसीजन की वजह से ये वाइंड अप नहीं हो सकी। अब आपको ज़रूरत इस बात की है, मुझे ये लगता है कि उस नाराज़गी की वजह से बातचीत बंद है।
और एक तो अब आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी बातचीत बढ़ाएं उस शख्स के साथ। मुझे ये लगता है कि वो शख्स जो है कहीं दूर है आपसे, और ये भी हो सकता है कि आप उसकी तरफ से कोई न्यूज़ आने की, कोई रिकनेक्शन होने की कोई मुंतज़िर हों। वो शख्स जो है वो सिंगल लग रहा है, ठीक है, ऑलरेडी सिंगल शख्स है, कोई ख़ातून या मर्द कोई भी हो सकता है, और आप भी इस महीने के आखिर में सिंगल होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ हेरोफेंट का कार्ड है और दूसरी तरफ मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है। मैजिशियन जो है वो सिंगल पर्सन का कार्ड है, और एंड ऑफ द मंथ जो है वो नज़र ये आ रहा है कि एरीज़ लोग जो हैं उनके बारे में जो वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे वो बिल आखिर फ़ैसला हो जाएगा, अनाउंस हो जाएगा, और ये बर्डन जो उन्होंने उठाया हुआ है बहुत सालों से अपने ऊपर, ये डेफिनेटली वो नीचे उतार देने की पोजीशन में आ जाएंगे। इस सारी सूरत हाल में कम्युनिकेशन जो है, बातचीत जो है, उसका फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको चाहिए कि जो भी दो लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं जिनसे आप कम्युनिकेशन करने की आपको ज़रूरत है, एक जहाँ पे ख़त्म हो रहा है और दूसरा जहाँ पे अब आपने नया स्टार्ट लेना है, हर दो जगह पे आपको बातचीत करने की और अपना आप एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी नेगोशिएशन स्किल्स को इस्तेमाल करें आप। सो लेट्स सी कि अब ये जो सिचुएशन है इसमें फ़र्दर क्या एडवाइस है एरीज़ लोगों के लिए, कि क्या उन्हें करना चाहिए और क्या उन्हें फ़र्दर नहीं करना चाहिए, सो दैट सिचुएशन में कोई किसी तरह से ईज़ आउट हो सके एरीज़, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए। लेट्स सी कि क्या पता चल रहा है। अच्छा जी, एक तो ये है कि जो आपके रूटीन का काम है, ये सब जो सिचुएशन चल रही है बॉटम के ऊपर बेसिकली, उससे ऊपर उसके अबव आपको वो सारे काम करने हैं जो आपकी रूटीन है। अगर आप ख़ातून हैं और आपका काम रोज़ खाना बनाना है, सफाई करना है, तो वो आप अपनी जगह पे करते रहें वैसे ही एज़ इट इज़। अगर आप कोई आदमी है और आपका रोज़ काम जो है वो कोई ख़ास कोई जॉब है आपकी, आप किसी तरह की डिलीवरी देते हैं, तो जो भी आपका बेसिकली डेली का रूटीन है, वट एवर रूटीन इज़, आप उसको कंटिन्यू रखें। और जो चीज़ें हो रही हैं, जिस पेस से हो रही हैं उसको होने दें। ये बात जो ख़त्म होने का जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये डेफिनेटली ख़त्म हो जाना है, क्योंकि ये अब लिख दिया गया है इस तरह से, कुदरत ने इसको इसी तरह से लिख दिया गया है। एक्शन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली किसी दूसरी और साइड से लिया जा रहा है। आपको जैसे एक होता है एक्टिव मोड होता है और एक पैसिव मोड होता है। मुझे ये लगता है कि दूसरा शख्स जो है आपकी ज़िंदगी में वो इस सब सिचुएशन का इनिशिएटर है और वही सारे एक्शन ले रहा है और वही सारी मतलब उसी का सब प्लान है जो बेसिकली चल रहा है। इस सारी सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रखा हुआ है। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। रातों को जागने की बजाय सोने की कोशिश करें, सो दैट आपकी हेल्थ जो है वो सफ़र ना करे। और बहुत जल्द जो है आई बिलीव ये मई और जून का जो महीना है, बहरहाल आपके सामने चॉइस मौजूद होगी और आपको चूज़ कर लेना है जो कि आपने क्या करना है। मुझे ये लगता है कि जो शख्स जिसने ये कोई एक शख्स जो है जो कि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की शक्ल में यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये शख्स जो है वो वाला शख्स हो सकता है जिसके साथ अब आपको रिलेशनशिप बनाना है। तो हो सकता है कि इसकी इनिशिएशन हो, ठीक है, और इसकी प्लानिंग हो सारी, और ये अब आपको मजबूर किए हुए है, इसका प्रेशर है बहुत ज़्यादा डिसीजन बनाने के लिए, और आपका दिल भी इसी शख्स की तरफ माइल है और आप अपने आप को मजबूर पा रहे हैं कि आप इसकी बात जो है वो मान लें। लेकिन एंग्जाइटी का कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ों को रैशनली चलाने की ज़रूरत है, बजाय अपने अंदर बैठ के सोचते रहने की। लोगों को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है कि क्या करना है या किस तरह से करना है। चीज़ों को प्लान करें, एक स्ट्रेटजी बनाएं और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को लेकर चलें आप।
सो एरीज़, ये आपकी मई के मंथ की रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग थी। फीडबैक का मुझे आपकी तरफ से इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट रीडिंग तक टेक केयर, बाय।